नाज़रीन, सिंधु दरिया के बचाव के लिए एक्शन कमेटी तो पीपुल्स पार्टी की क़यादत में बननी चाहिए थी। बेदारी मार्च भी पीपुल्स पार्टी की क़यादत में कायम होना चाहिए था, निकाला जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पता नहीं क्यों सिंधु दरिया पर 6 कैनाल निकाले जाने और सिंध का पानी तकसीम किए जाने, सिंध के हुकूक की पायमाली हो जाने और सिंध के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी जो वफा की जानिब से हो रही है उस पर काफ़ी खामोश दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिन्होंने कालाबाग डैम और दीगर जो वफा की जानिब से या पंजाब की जानिब से कैनाल निकाले जाने पर धरने या एहतजाज दिए थे, आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इन सारे मामलात पर चुप है। दूसरी जानिब GDA, PTI, कॉपरस जमातें यकजा होकर सिंधु दरिया बचाओ एक्शन कमेटी का बेदारी मार्च निकाला जा रहा है। उमरकोट, हैदराबाद, मीरपुर खास तक ये मार्च जाएगा और अवाम को अवेयरनेस पैदा करेगा। बेदारी मार्च जो उमरकोट पहुंचा उसमें PTI, GDA समेत कॉपरस जमातों के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बेदारी मार्च के रहनुमाओं का प्रेस क्लब पहुंचने पर बड़ा इस्तकबाल किया गया। उन पर फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया। एक्शन कमेटी जो सिंधु दरिया बचाव के लिए बनाई गई है और बेदारी मार्च के रहनुमा पीर सदुद्दीन शाह राजदी, SUP के रहनुमा सैयद जैन शाह, GDA के सेक्रेटरी जनरल सफदर अब्बासी, लालचंद माली और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। बेदारी मार्च जो प्रेस क्लब के सामने जलसा मुनक्कद किया गया और सिंध के अवाम के हवाले से कहा गया कि सिंध की अवाम ने दरिया सिंध से कैनाल निकाले जाने को मुस्तरद कर दिया है। सिंध की अवाम किसी सूरत में दरिया सिंध से निकाले जाने वाले कैनाल को कबूल नहीं करेगी, ये सदुद्दीन शाह राजदी का कहना है। नाज़रीन, मैं आगे जाकर आपको इस पर ज़रूर एक कमेंट करूंगा और बात आपको समझाऊंगा। उनका कहना है कि ये गर्दन कट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती इन कैनालों पर। असेंबली मेंबर अगर सिंध के बेटे हैं तो असेंबली से कैनाल के खिलाफ करारदाद पास करवाएं। पीपुल्स पार्टी का सिंध कार्ड अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अवाम को चाहिए कि बेदारी मार्च का पैगाम घर घर पहुंचाएं। सिंध पीपुल्स पार्टी की जागीर नहीं है। पीपुल्स पार्टी दरिया सिंध से कैनाल निकालने की साजिश में शामिल है। पीपुल्स पार्टी ने सिंध की ज़मीनों को फ़रोख्त कर दिया। दरिया सिंध करोड़ों अवाम की ज़िंदगी है। हम भीख नहीं मांग रहे, हम भी वफाक का हिस्सा हैं। सिंध के अवाम दरिया सिंध पर डाका डालने की साजिश को नाकाम बना देगी। हमारी धरती है और दरिया से कैनाल निकाले जाने के लिए हमारी लाशों पर गुजर जाना पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी दरिया सिंध से है। निकाल कर दरिया सिंध को खुश्क करने की साजिश की जा रही है। कैनाल निकाल कर सिंध में पानी की पहले ही शदीद किल्लत है और डाउन स्ट्रीम में पानी न होने की वजह से 3 अजला जो हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। कैनाल निकाल कर सिंध को बंजर बनाने की साजिश की जा रही है। अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कंपनियां बनाकर सिंध की ज़मीन हड़प कर रहे हैं और ग्रीन पाकिस्तान के प्रोग्राम को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। नाज़रीन, कल जो साना है उसमें नॉर्थ अमेरिका में जो सिंधियों की तंजीम है उनकी जानिब से प्रेस ये जो आर्ट काउंसिल है उसमें एक सेमिनार मुनक्कद किया गया था। उस सेमिनार में कहा गया, एक निसार खोड़ो जो पीपुल्स पार्टी सिंध के सदर हैं, उन्होंने वहाँ एक नारा लगाया था, जो डैम का हामी वो हरामी। तो उस पर उनसे शुरका ने कहा जो कैनालों का हामी
उसके लिए भी कहें कि वो हरामी। ये उनसे काफ़ी मरतबा डॉक्टर कादिर मक्सी दीगर रहनुमाओं ने कहा कि आप इस पे बोले, इस पे कहें कि जो कैनालों का हामी वो भी हरामी, जो कैनाल की इजाज़त देने वाला वो भी हरामी, लेकिन निसार खोड़ो उस पर नहीं आए। काफ़ी रहनुमाओं ने कहा कि चोर के साथ चोरी करते हैं और साथ के साथ ये साध होकर जो है वो आगे चलते हैं। सिंध का जो पानी है उस पर कदगन लगाने में पीपल्स पार्टी का बड़ा हाथ है। पीपल्स पार्टी जो काफ़ी मरतबा कैनालों जो कालाबाग डैम है उनके इश्यूज़ पर जो है वो स्ट्रांग पोजीशन बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में ली थी, लेकिन अब बेनज़ीर भुट्टो है नहीं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो जाने के बाद पीपल्स पार्टी जैसे कह लें कि वो साम्राज्य कह लें, वफाक कह लें, पंजाब कह लें या एस्टेब्लिशमेंट कह लें, उनकी बी टीम बन चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो किरदार पहले था बेनज़ीर भुट्टो शहीद के अदवार में वो मुख्तलिफ था, अब जो इनका किरदार है वो डिफरेंट बन चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेनेटर है सस्सी पली जो, उन्होंने कहा कि आंखें जो है वो दिखानी चाहिए पीपल्स पार्टी को और सिंध के अवाम को भरपूर एहतजाज करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो यहाँ सिंध में लाल झंडी दिखाकर गया एहसन इकबाल जो मनसूबा बंदी के वफाकी वजीर हैं। ये पहली मरतबा GDA हो, PTI हो या जो दीगर जमातें हैं सिवाय कौम परस्तों के, वो एहतजाज कर रही हैं इन कैनालों के खिलाफ, पानी इशूज़ पर, जो हमेशा इन इशूज़ पर जो है वो GDA फंक्शनल लीग एहतजाज नहीं करती थी, लेकिन सिंध के इशूज़ पर पहली मरतबा जो है वो फंक्शनल लीग जो है वो फ्रंट पर लड़ रही है, जो फंक्शनल लीग का काम ही नहीं है। फंक्शनल लीग कभी भी इन इशूज़ पर पड़ती